हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, यूपी टीजीटी 2021 का मैथ का सॉल्व स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले हमने 2 वीडियो डिस्कस किया है और उसमें हमने लगभग लगभग क्या 1 to 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब हम आज फिर इसके आगे और हम 1 घंटे रोज प्रैक्टिस कराएंगे और उसमें जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उतना हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इफ x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू। अच्छा, ये टीजीटी है ना, तो टीजीटी में कुछ हाई स्कूल का लगभग हमने कहा था 10 से 15% क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हर बार जितनी बार भी एग्जाम हुआ है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो एक प्रकार से कह सकते हो एसएससी लेवल है, या कह सकते हो कि 9th और 10th का क्वेश्चन है ना। और बाकी सब 11th 12th और बीएससी वगैरह का आता है। और इसमें आता तो आप अगर मान लीजिए हम चाहते तो ना कराते, लेकिन अब आया है तो हम कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम प्रैक्टिस कराते हुए चलते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, इसको बता ही देते हैं। क्या लिखा है? इफ x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू इतना। कितना होगा इसको बताना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना आपको परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये तो सिंपल 9th और 10th का क्वेश्चन है। इसके रूट क्या है? इसके रूट है x1, रूट्स क्या है? रूट्स आर x1 एंड x2। तो हमें निकालना है, ये निकालना है। तो पहले इसको आप पढ़े होंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अगर आप लोग पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसकी रूट अगर अल्फा बीटा हो तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? और सी बाई ए होता है। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा? तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ क्या होगा? 2/1 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू, इक्वेशन 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? सी बाई ए होता है ना। तो सी बाई ए क्या होगा? 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? x1 इंटू x2 इक्वल क्या हो गया? 4। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। तो यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है। इसको लिख सकते हैं आप ऐसे x1 प्लस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2। ठीक है ना। अब यहाँ x1 प्लस x2 यहाँ पर दिया हुआ है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ये तो है नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या गिवन है? x1 प्लस x2 और x1 x2। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप बनाने की कोशिश करेंगे। इसको लिख सकते हो x1 प्लस x2, इन दोनों के टर्म में लिखना है। x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस 3x1 x2। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। अब माइनस 3x1 x2 करेंगे तो माइनस x1 x2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको यहाँ पर आराम से क्वेश्चन वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। x1 प्लस x2 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू x1 x2 क्या है? 4 है, तो ये हो जाएगा। तो क्या आएगा? ये 2 आएगा 4 माइनस 12 है ना। तो कितना आएगा? -8 -16 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, एक प्रकार से 9-10 का ही क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है यहाँ पर? द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4। ये भी क्वेश्चन क्लास 10th का ही है, 9-10 का ही है। 2:3:4 the ratio of the times taken by these cars in traveling 100 किलोमीटर डिस्टेंस will be कितना होगा? तो यहाँ कह रहा है कि कितने कार हैं? 3 कार हैं। और कितने किलोमीटर है यहाँ पर? 100 किलोमीटर है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 किलोमीटर है। यहाँ कार को हम मान लेते हैं C1
और C2 और C3 यहाँ पर क्या, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो C1 इसका रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया है, इसका जो स्पीड है 2:3:4। तो C1 की जो स्पीड आएगी, स्पीड जो C1 की होगी वो क्या होगी, 2x हो जाएगा, और C2 कार की क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगा, और C3 कार की क्या हो जाएगा, 4x। आप 4K भी लिख सकते हैं, के टाइप का लिख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर C1 के लिए हम टाइम मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। टाइम इक्वल क्या होता है, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो वही चीज है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ अगर C1 की बात करें, C1 अगर 2x स्पीड से चल रहा है और 100 किलोमीटर को कवर कर रहा है, तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, 100 है, और स्पीड कितना है, 2x है। सिमिलरली C2 के लिए जो हम मान लेते हैं टाइम T2 है, इसके लिए कितना हो जाएगा, 100, डिस्टेंस 100 ही है, और इसके स्पीड कितना इसका है, 3x है। और इसी तरह हम C3 के लिए हम टाइम मान लेते हैं T3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 बाई क्या हो जाएगा, 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय दिस क्लास इन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी इतना। तो इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना तो आप इसको कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, T1:T2:T3। तो क्या होगा, 100/2x प्लस इज टू 3x 100/4x। अब ये रेशियो में है तो आप 100 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो वही आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे जैसे करिए, ऐसे करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2x 1/3x 1/4x। तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रेशियो में है तो किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए, या किसी भी नंबर से आप क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, 1/2 1/3 1/4, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ हमें रेशियो निकालना है, इस टाइप का निकालना है, तो आप क्या करते हैं, 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12, और 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। जब 12 से 2 3 4 का एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम आएगा सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6:4:3, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये हो गया। अब आइए बात करते हैं 18 पर। 18 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन e⁻x(x-1 अपान x+1 का होल क्यूब ds इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे बाई पार्ट में कैंसिलेशन लॉ है, बाई पार्ट आप पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, उसमें एक रूल है कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ अगर आप जानते रहेंगे तो इसको आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अगर कैंसिलेशन लॉ नहीं जानेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए दोनों मेथड से बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e⁻x x-1 अपान x+1 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कैंसिलेशन लॉ होता है कि अगर ये लिखा हो e⁻x fx प्लस f'(x), अगर ये लिखा हो, ठीक है ना, क्या लिखा हो, fx प्लस f'(x), मतलब fx का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या है, f'(x) है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो होगा वो क्या आएगा, e⁻x fx होता है, यहाँ आता है e⁻x होना चाहिए प्लस ये होता है इस कैंसिलेशन लॉ। दोनों तरफ से बताते हैं, पहले आप ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले आप इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आज डायरेक्ट अगर बाई पार्ट लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आना। तो आप इसको ऐसे करिए, इसको लिख सकते हैं e⁻x, ये लिख सकते हैं x+1 -2। कैसे कि यहाँ x+1 है तो x+1 हम यहाँ लाए, और यहाँ पर x-1 है, यहाँ कोई फर्क भी ना पड़े, तो x+1 यहाँ कर दिए, तो यहाँ -2 करेंगे तभी यहाँ पर -1 आएगा। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा, हमारा काम यहाँ बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है, देखिए यहाँ पर
अब इसको क्या कह सकते हैं, ई के पावर एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अरे भाई ई के पावर एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी करेंगे, तो ई के पावर एक्स बाहर निकाले हैं, एक्स प्लस वन का होल क्यूब इसके अपान आएगा तो आएगा वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ क्या होगा, माइनस टू अपान एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर ऐसे है तो यहाँ देखिए अगर हम आपसे पूछें कि वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ये आएगा, इसको टी मान लेंगे तो वन बाई टी स्क्वायर का होता है माइनस वन बाई, सॉरी डिफ्रेंसिएशन है ना, तो वन बाई टी स्क्वायर है, तो वन बाई टी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस टू बाई टी क्यूब, तो माइनस टू बाई क्या होगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब, जिसको टी मानते हैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स प्लस वन का वन आ जाएगा, तो ये हो गया, यही आया माइनस टू अपान एक्स प्लस वन का होल क्यूब। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ई के पावर एक्स इंटू वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, डायरेक्ट कर दिया, ई के पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। अगर इसको आप पहचान पाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है, ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अगर हम कहें इसको सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ई की पावर एक्स वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू टू अपान एक्स प्लस वन का होल क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पर बाई पार्ट लगा दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, बाई पार्ट लगा दीजिए इस वाले पहले पार्ट में, इसमें आप नहीं लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अगर आप आइलेट के थ्रू जाइए, आइलेट, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्राइक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ x प्लस वन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का लग रहा है, तो ये इसे क्या मानेंगे, इसे ए, और ई के पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है, वो लास्ट में आता है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मानते हैं। यहाँ पर ए ये चीज़ है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल ये है, पहले ई आया फिर बाद में ये आया, इसके अकॉर्डिंग हमको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ठीक है ना। चलिए फंक्शन को, चलिए आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस फिर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इस क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिख के दिखाएंगे, समझ में आ रहा होगा, लिख के दिखा देते हैं, डी डी एक्स वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, ई के पावर एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। ये अभी रहने दो, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका क्या आएगा, वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई के पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन जो होगा तो क्या आएगा, माइनस टू बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू वन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आएगा टू अपान एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अब इतना देखिए डिफरेंशिएशन तो इतना आना चाहिए, अगर इतना नहीं आता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। फिर यहाँ क्या होगा डी एक्स, और माइनस ये चीज़ लिखा हुआ है ई के पावर एक्स टू अपान एक्स प्लस वन का होल क्यूब डी एक्स। तो ये चीज़ यहाँ सेम लिखा हुआ है, ये दोनों सेम लिखा हुआ है, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया, प्लस यहाँ लगा देंगे सी, ये हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे 19 क्वेश्चन पर बात करेंगे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आयोटा इक्वल अंडर रूट माइनस वन देन वन प्लस आयोटा पावर फोर माइनस वन माइनस आयोटा पावर फोर इक्वल टू दिस। या तक कि टीजीटी चाहे पीजीटी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए आप सोचिए कि हम बुक ही पढ़ डालें खूब और प्रैक्टिस ना करें तो वहाँ पर 2 घंटे में करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लगातार अब हम अनसाल पढ़ाते रहेंगे। ये टीजीटी 2021 का, इसके बाद पीजीटी का एक अनसाल लगाएंगे, फिर टीजीटी का, फिर पीजीटी का, सबके लिए एक एक अनसाल एक एक ईयर का हम प्रीवियस ईयर का हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी जो थ्योरी हम अपना जो भी होगा पढ़ाते रहेंगे। आप लोग की जो फरमाइश होगी, अभी तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही फोकस करेंगे कि इसको पढ़ा दिया जाए, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब देखा जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों का साथ रहना चाहिए, आप लोग साथ देते रहिए, आप लोग इसको पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए थोड़ा सा, तो जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं
आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लिखा है 4i 02। तो चलिए इसको प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा आयोटा का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 आयोटा, तो वो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 2 आयोटा, तो साफ साफ क्या आएगा 2 आयोटा। इसी तरह अगर हम 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर निकाल लें तो क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा। ये तो इसकी बात हो गई। अब यहाँ पर ये चीज़ है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का अगेन होल स्क्वायर है ना, और माइनस 2 आयोटा का, गलत तो नहीं हो गया, हाँ अच्छा अभी वैल्यू नहीं रखना है, इसको समझा रहे थे। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का अगेन होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना है 2 आयोटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये कितना है -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ माइनस क्या होगा 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ sin x प्लस आयोटा cos x पावर 4। तो यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ एक डिमॉर्गन थ्योरम आप लोग अगर जानते हो, डिमॉर्गन थ्योरम क्या होता है, क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का होल पावर n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये होता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ कहने का मतलब ये था कि कॉस हमेशा क्या होता है रियल की तरह होता है और साइन हमेशा इमेजिनरी की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब ये है कि साइन के साथ आयोटा होता है, कॉस के साथ आयोटा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है, यहाँ पर आयोटा के साथ लिखा हुआ है कॉस एक्स। तो पहले आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे तभी आप डिमॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं, तभी हम रियल पार्ट की बात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स पावर 4। अब यहाँ आयोटा कॉमन ले लीजिए, जबरदस्ती कॉमन लेंगे, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा आयोटा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा, आयोटा पावर 4 हो जाएगा, ये आएगा cos x प्लस साइन एक्स अपान आयोटा होल पावर 4। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये ऐसा अगर जो थोड़ा सा इसको बता ही देते हैं हल्का सा, ऐसे ऐसे भी ले सकते हो ना, यही तो चीज है। आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई कॉस एक्स हो जाएगा, आयोटा कॉस एक्स, फिर यहाँ क्या होगा साइन एक्स, फिर क्या है पावर 4। अब ये होगा आयोटा, तो जब ये क्या होता है आयोटा जब बाहर निकलेगा तो पावर के रूप में बाहर निकलेगा, इसमें डायरेक्ट कर दिया हूँ। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, कॉस एक्स 1 बाई आयोटा माइनस आई होता है, 1 बाई आयोटा क्या होता है माइनस आई होता है, क्यों आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस आयोटा, तो कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स का होल पावर 4। यहाँ जैसे प्लस के लिए डिमॉर्गन थ्योरम होता है वैसे माइनस के लिए भी आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, इसके फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं इतना। तो यहाँ क्या होगा cos 4x हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 4x हो जाएगा, तो दिस इक्वल दिस। तो इसका रियल पार्ट जो आएगा, रियल पार्ट क्या आएगा, हमें रियल पार्ट की बात करना है, किसका इसका रियल पार्ट, ये क्या है इसके इक्वल है, तो इसका रियल पार्ट क्या है यहाँ पर cos 4x है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। ये हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता तो माइनस साइन 4x हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि इफ a इक्वल 1 -2 -1 2 एंड b इक्वल दिस देन a इंटू बी इज इक्वल टू a। बहुत ही आसान है, बस अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो a इक्वल क्या लिखा है यहाँ पर 1 -2 -1 2 और b इक्वल क्या लिखा हुआ है 2 6 1 3। a इंटू बी निकालना है, तो a इंटू बी मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को, इसमें हमको ज़्यादा डिटेल नहीं बताना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई करने लायक है कि नहीं, तो आप लोगों को पता ही होगा।
अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है n क्रॉस p का है, तो ये क्या हो जाएगा m क्रॉस p का होगा। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये सब चीज़ तो आता ही होगा, 11th-12th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 जा 2 -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो 1 6 जा 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 +6 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 0 0 0 0, 2 + 2 के मैट्रिक्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 पर, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड 2x + 3y = 5 एज अ टेंजेंट इज इतना। तो यहाँ तो दिया है, क्या गिवन है? गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर क्या है 0 0 है, सेंटर क्या है 0 0। यहाँ पर रफली डायग्राम बनाएंगे, कोई इसका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे। सेंटर है 0 0, एक लाइन है जो टेंजेंट की तरह है, टेंजेंट की तरह नहीं, टेंजेंट है, ये हो गया, ठीक है ना, ये टेंजेंट है। और हम जानते हैं कि सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो फार्मूला क्या होता है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर होता है, अगर सेंटर h, k हो और रेडियस a हो। तो अब यहाँ सेंटर से इस अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर दें तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही जो नॉर्मल डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन क्या है, यहाँ पर 2x + 3y = 5 है। अब यहाँ पर ये a निकालना है सेंटर से, इस सेंटर 0 0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करना हो तो क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, 2 × 0 + 3 × 0 -5 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ये सब तो आता ही होगा ना आप लोग को, हाँ ये सब पता होगा, ठीक है। अब कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो इसमें हम और एक्सप्लेन करेंगे। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 13 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 5/√13 हो जाएगा, ये हो गया a, रेडियस हो जाएगा, है ना। और सेंटर 0 0 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर इक्वल रेडियस का होल स्क्वायर 5/√13 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² + y² इक्वल क्या होगा 25/13, ये हो जाएगा 13x² + 13y² इक्वल हो जाएगा 25। तो ऑप्शन कौन सा है, डी है, 13x² + 13y² इक्वल 25। थोड़ा यहाँ कम दिख रहा होगा, हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हो गया 22। अब आगे बात करते हैं, 2-4 सवाल और दिया जाता है फिर बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में बात करेंगे, क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आयोटा ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। पहली बात तो आपको ग्रुप थ्योरी में ये सब चीज़ें मिलेगा। BSc फर्स्ट ईयर में है स्टेट यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में BSc थर्ड ईयर में है, और भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ईयर में ये होगा। तो ग्रुप थ्योरी हम पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है 24 पर बात करेंगे, 25 बात करेंगे। पहले अगर हम पूछें ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट होता क्या है, तो आपको थोड़ा सा डिफिनेशन हल्का सा बता देते हैं। पहले आप क्या कहेंगे, लेट GO बी ग्रुप ओ, और कहीं कहीं बुक में स्टार भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। जी और जी क्या है, नॉन इम्प्लिसिट है। जी ओ अगर ग्रुप बन गया, जी ओ ग्रुप हो गया, ग्रुप की कंडीशन होती है क्या क्या हो तो ग्रुप हो जाता है, जैसे बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करे, फिर उसके बाद एसोसिएटिव हो, फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, फिर इनवर्स एग्जिस्ट करे, तब हम कह देते हैं कि ग्रुप है वो। तो बताया जाएगा वो हम सब। अभी यहाँ हल्का से बताते हैं, लेट जी ओ बी ए ग्रुप and A belongs to G। कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, A belongs to G, then order of A
इज डिफाइंड, कब डिफाइन करते हैं? इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a पावर n करें क्या आ जाए? आइडेंटिटी। इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है। देन वी से ऑर्डर ऑफ a इज n, डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ a इक्वल, ऐसे लिखते हैं लोग। ये हो गया, ठीक है ना। a पावर n मतलब कि जिस रिस्पेक्ट में वो क्या है, कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है। कभी कभी प्लस एडिटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, कभी कभी और दूसरा ऑपरेशन होता है। वो बात की बात है, वो कौन सा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग a की पावर n मतलब a को n टाइम्स ऑपरेट किया गया है। कैसे होगा ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताएंगे जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे। बस आप यहाँ जानेंगे कि कैसे क्या करेंगे। यहाँ सिंपल आप समझ सकते हैं। वन यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी है। वन क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी है। अब -1 वन का, ठीक है ना, वन तो हो गया। अब -1 की बात करेंगे तो -1 का जो ऑर्डर होगा, अगर देखना चाहे तो पावर करते जाइए। तो -1 की पावर 1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो -1 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? -1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी 1 तो है नहीं यहाँ पर, तो -1 का होल स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी आ गई ना, आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब -1 का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 2 होगा। और भी पावर करें, -1 का होल क्यूब करें, क्या आएगा? फिर -1 आएगा। क्यों? -1 को थ्री टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 आ गया। लेकिन इस 1 से हमें नहीं मतलब है। यहाँ पर पावर 4 करने पर देखिए जो मिनिमम पावर, मिनिमम स्मॉलेस्ट क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर 2। 4 करने में भी आएगा, 6 करने पर भी 1 आएगा। लेकिन 4 6 इसका आर्डर नहीं होगा -1 का। -1 का आर्डर होगा कितना? 2 होगा। उसी तरह हम आयोटा की बात करेंगे, माइनस आयोटा की बात करेंगे। तो आयोटा की बात करेंगे तो आयोटा पावर 1 क्या होगा? आयोटा आएगा। आयोटा का होल स्क्वायर तो आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। आयोटा का होल क्यूब ये क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आयोटा पावर 5 निकालो, 6 निकालो, 7 निकालो, 8 आ जाएगा तो क्या आएगा? फिर 1 आ जाएगा। देखिए मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि आई का पावर 4 किया तो क्या आया? 1 आ गया। ठीक है ना। तो आयोटा का पावर 4 आपको बताएंगे कि आयोटा का इनवर्स क्या होता है? माइनस आयोटा होगा यहाँ पर। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर मान लीजिए n है तो उनके इनवर्स का भी ऑर्डर n ही होगा। ठीक है ना। तो आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा का भी ऑर्डर क्या होगा? 4 ही होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इसको चेक कर लीजिए। माइनस आयोटा पावर 1 करो, माइनस आयोटा पावर 2 करो, माइनस आयोटा पावर होल क्यूब करो, माइनस आयोटा पावर होल पावर 4 करो, फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीज होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है? ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। तो आपको ये पता होना चाहिए a और b का जो हार्मोनिक मीन होता है ऑफ a एंड b क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस b, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है, सॉल्व कर लिया जाए। तो a और b का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन क्या होगा? a प्लस b। और इसका हार्मोनिक मीन क्या गिवन है? a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n। समझ में आया ना? क्या लिखेंगे? हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b इक्वल क्या दिया है? दिस। और इसका हार्मोनिक मीन होता क्या है? 2ab अपॉन a प्लस b, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a की पावर क्या होगा? n प्लस 2 हो जाएगा इंटू a b की पावर n प्लस 1, b a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 2 इक्वल ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 2a की पावर n प्लस 1 इंटू बी हो जाएगा और 2a b की पावर n प्लस
1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, a की पावर n+2 और b की पावर n+2, इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो b की पावर n+1 a है, b की पावर n+1 a है, ये माइनस में जाएगा तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। सेम इसका करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, a की पावर n+1 b और a b की पावर n+1। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, a की पावर n+2, इसको इधर ले आइए, ये क्या होगा, a की पावर n+2 माइनस a की पावर n+1 इंटू पी, a b की पावर n+1 माइनस b की पावर क्या होगा, n+2। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या होगा यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, a की पावर n+1 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा माइनस b बचेगा, ये सब चीज आ रहा ना आपको। a के पावर n+2 को लिख सकते हैं a के पावर n+1 इंटू a, तो a कॉमन हो जाएगा तो a माइनस b आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, b के पावर n+1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा a माइनस b, और a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल b, a और b डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a की पावर n+1 अपान b के पावर n+1 इक्वल 1 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं a बाई बी का होल पावर n+1। और यहाँ देखिए 1 है, 1 किसी के भी पावर 0 करो क्या आएगा, 1 आता है, लेकिन हम यहाँ पर बेस क्या है, a बाई बी है, तो यहाँ पर a बाई बी का बेस पावर 0 करेंगे, जिससे कि हमें कंपेयर करने में आसानी हो और वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो n+1 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है ना, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, बस अगर इतना पहचान लीजिए कि अगर ये क्या है, लिखा है हार्मोनिक मीन, क्या लिखा है यहाँ पर, हार्मोनिक मीन। अगर इतना कुछ अगर ट्रिक में अगर करना हो तो हार्मोनिक मीन याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ लिखा हुआ हो, हार्मोनिक मीन लिखा हुआ हो, तो आप क्या कर देंगे, n+1 को आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, डायरेक्ट ऑप्शन कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, क्या क्या याद होना चाहिए, यहाँ पर n+1 था, +1 था, n था, n+1 एक पावर कम है, यहाँ हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है, ये सब चीज़ जानोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, तो बिना सॉल्व किए, आप जो इतना सॉल्व किया 5 मिनट में ये सॉल्व हुआ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, n+1 को 0 कर दीजिए, n की वैल्यू क्या आ गई, -1, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन कहने का मतलब कि जब क्वेश्चन इसी तरह का आप सॉल्व करते शुरू करेंगे, एक अरिथमेटिक मीन का भी है, एक ज्योमेट्रिक मीन का भी है, तो आप अपने से जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ट्रिक मिलता जाएगा। अक्सर कमेंट करके बताते हैं, कहते हैं सर थोड़ा ट्रिक बताइए, ट्रिक कहाँ से आता है, प्रैक्टिस करने से ही ट्रिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। लिखा है x + 1/x = 2 cos π/5। पहली बात तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है आपको, x + 1/x = अगर लिखा हो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने का मतलब कि ऐसे में ले लीजिए, तो s² + 1/x = क्या होगा, 2 cos थीटा, है ना, तो s² - 2 cos थीटा इंटू x + 1 = 0। तो क्या लेंगे, सीधाचार अप्लाई करिए। तो कहने का मतलब जब इसको आप सॉल्व करते हो ना, तो x की वैल्यू क्या आती है पता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और 1/x की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। नहीं मानते इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सीधाचार लगाइएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, सीधाचार लगाइएगा तो यही बन जाएगा, ये चीज आने लगा आप लोग को। अब यहाँ देखिए x + 1/x = क्या लिखा है, 2 cos π/5, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी पता है, यहाँ x की वैल्यू आएगी cos π/5 प्लस आयोटा sin π/5, और 1/x की वैल्यू आ जाएगी cos π/5 माइनस आयोटा sin π/5, ये आ जाएगा। अब यहाँ x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना है, तो इसका पावर 5 मतलब इसका पावर 5। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, डिमॉर्गन थ्योरम लग जाएगा, तो इस वाले में लगाएंगे, तो cos पाई इंटू, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, क्या आएगा 5 π/5 प्लस आयोटा sin 5 π/5, ये हो जाएगा
क्या हुआ, ये x पावर 5 हो गया। अब 1/x पावर 5 करना हो तो यहाँ पर पावर 5 और जिमावर थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ क्या आएगा cos 5 π/5 माइनस आयोटा साइन पाई π/5। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, ये क्या आ जाएगा 2 cos पाई आ जाएगा। और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। पहले एक चीज तो आप जान लीजिए कि अगर ये लिखा है तो अगर हम ये पूछें यहाँ पर x पावर n प्लस 1/x पावर n, तो समझ जाना यहाँ क्या आ जाएगा पता है, यहाँ आ जाएगा इसको जब 2 cos n थीटा आ जाएगा, 2 cos क्या आएगा n थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पर हो जाए x पावर n माइनस 1/x पावर n, तो यहाँ cos n, यहाँ क्या आएगा 2 आयोटा साइन n थीटा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, कर लीजिए, तो ये सब आता है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको डिटेल में यहाँ पर बताया, ठीक है। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसे लगा, अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तो 100% कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोग अगर YouTube पर, हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी जितने भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।